तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटे के लड्डुओं की बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपने एक और ये लड्डू बना के खा लिए तो बार बार यही लड्डू बनाने का खाने का मन करेगा। इतने ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम चीज़ से बन के तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देती हूँ कि कितना क्या क्या लेना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम आटा। 500 ग्राम आटा के हिसाब से मैं आपको सारा मेजरमेंट बताऊँगी। तो आटे को अच्छे से छान लिया है। इसके लिए मैंने साथ ही साथ ले लिया है आधा कटोरी बेसन। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर ले लिया है देसी घी। आप इसमें गाय का, भैंस का, कैसा भी घी ले सकते हैं। घी का मेजरमेंट थोड़ा कम है, कम ज़्यादा हो सकता है, उसका हम बाद में देख लेंगे, थोड़ा कम लगेगा तो और भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले ली है 250 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर ले ली है मिश्री। आप चाहें तो अकेले चीनी से भी इसको बना सकते हैं, बट शरीर को थोड़ा सा ठंडक देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी मिश्री भी ले ली है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इससे काफ़ी अच्छा हमारे शरीर को ठंडक मिलेगी। साथ ही साथ थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3 इलायची ले ली हैं। इनको हम सारी चीज़ों को पीसेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें इनको पीसना है। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1 कटोरी भर के मखाना। मखाना आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। आधा कटोरी मैंने बादाम ले लिए हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और थोड़े से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पिस्ता, और आधा कटोरी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं काजू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप इनमें से थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी और ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इनमें से हटा भी सकते हैं। अब हम रखेंगे गैस ऑन करके कढ़ाई। तो जो मैंने यहाँ पर घी ले लिया है उसमें से पहले हम 1 बड़ा चम्मच भर के घी का इसमें डाल देते हैं। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें अपने बादाम और पिस्ता और काजू को हम तीनों चीज़ों को एक साथ डाल देंगे। मैंने तीनों चीज़ों को डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम तीनों चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, नहीं तो क्या होगा कि हाई फ्लेम पे एकदम से जल जाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो अच्छे से हमने देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। इनको फ्राई होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में भी काफ़ी ऑयल बचा हुआ है, तो इसमें हम डाल देंगे मखाने। मखानों को मैं बाद में डालना है, क्योंकि मखाने सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या सारे घी को। तो मैंने मखानों को डाल दिया है। अब हम अच्छे से मखानों को जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से एकदम क्रिस्पी ना हो जाएं। हम इनको तोड़ के चेक करेंगे, तो जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इसी तरह से इनको मिक्स करते हुए, इस तरह से चलाते हुए ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको चलाते हुए लगातार कम से कम 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, और ये इस तरह से देखिए, हाँ, आधे से इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए हैं। जब इस तरह से आधे फ्राई हो जाएं, उसी साथ में हम क्या करेंगे, ये पॉपी सीड्स भी डाल देंगे अपने, यानी कि खसखस। क्योंकि खसखस जल्दी से फ्राई हो जाता है और जो मखाना है उनको टाइम लगता है, तो उनको हमें बीच में डाल देना है। अब हम मखानों को थोड़ा सा और इस तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से कलर चेंज होने तक। तो 1-1.5 मिनट के लिए इसको इस तरह से और फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मखानों को भी इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। टोटल मखानों को फ्राई करने में मुझे यहाँ पर 4-4.5 मिनट का टाइम लगा है। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल देंगे। तो साथ ही साथ सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक ही बर्तन में निकाल देते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल दिया, इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम रखेंगे फिर से सेम कढ़ाई, आप दूसरी कढ़ाई का यूज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो घी बचा हुआ है उसको डाल देंगे। तो घी को डाल दिया है, साथ ही साथ हम इसमें ये आटा भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि घी का मेजरमेंट जो है थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो फिक्स है, बट कभी कभी क्या होता है कि आटा कई तरह की क्वालिटी का आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको घी थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई आटा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है घी, कोई कम करता है, क्योंकि कोई आटा मोटा होता है कोई पतला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर घी का थोड़ा देख लेंगे अभी। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अभी देखिए काफ़ी गांठें जैसी हो गई हैं, तो इनको इस तरह से हम चलाते हुए मिक्स करते हुए बढ़िया से हम घी को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए भी काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के घी और डाल दिया है।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टोटल डाल दिया है ये 300 ग्राम घी, यानी कि आधा किलो आटा के लिए मैंने यहाँ पर ये टोटल 300 ग्राम मैंने यहाँ पर ये घी का यूज किया है इसमें। तो मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो आप इसमें घी का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी कभी आटे का फ़र्क भी पड़ जाता है। अब मैंने यहाँ पर देखी सारी चीज़ों को घी को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लिया है, बेसन को भी। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें लगभग इसको 12 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाते हुए हमें इसको भूनना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आटे को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आटा थोड़ा भी कच्चा रह गया तो आपके जो लड्डू हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह से एकदम बढ़िया भून के आप आटे को लड्डू बनाएंगे ना, तो एकदम से आपके जो लड्डू हैं आप उनको महीने 2 महीने तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लगातार चलाते हुए देखिए यहाँ पर 14 मिनट तक इसको भूना है। घड़ी से मिला के फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि 14 मिनट तक मैंने इसको भूना है। अब आप देख सकते हैं कि आटे ने सारा ये जो घी है रिलीज़ कर दिया है इसमें से। देखिए घी में आपको दिख रहा होगा कि आटा काफ़ी गीला गीला लग रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे आप देखेंगे कि इसी तरह से ये एकदम से गीला जैसा हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कलर भी चेंज हो गया है कि बढ़िया से भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। उसको इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे 1 मिनट के लिए और, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो आटा जल भी सकता है। तो 1 मिनट के लिए इसी तरह से हमें इसको थोड़ा सा और चलाते रहना है। तो ये देखिए यहाँ पर आटे को मैंने 1 मिनट के लिए और चला लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम साइड से रख देंगे। भले ही हमने इसको 1 मिनट के लिए चला लिया है, बट क्या करेंगे, इसको हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसको और थोड़ा सा चेक कर लेंगे, क्योंकि नीचे अभी कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सा चिपक भी सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे से ठंडा होने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं साइड से, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। अब हम लेंगे इस तरह का एक खुल्लड़, कूटन बोलते हैं जिसको, और इसमें हम अपनी मिश्री को डाल देते हैं। क्योंकि मिश्री के जो टुकड़े हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मिक्सी के जार में जब हम इसको डालेंगे तो वो नहीं अच्छे से पिस पाएंगे। तो पहले हम मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो सारी मिश्री को मैंने तोड़ लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार, उसमें सारी मिश्री को हम डाल देंगे। अब हमने जो चीनी और दालचीनी और मैंने जो इलायची ली है उनको भी हम तीनों चीज़ों को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मिश्री 100 ग्राम ली है, आप चाहे तो थोड़ा मिश्री ज़्यादा ले सकते हैं और चीनी को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब हम इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है, बिल्कुल फाइन। और यहाँ पर जो आटा है वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। जब आटा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें यहाँ पर ये पिसी हुई चीनी को डालना है। अगर आपने गरम गरम में डाल दिया ना तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा फिर चीनी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें फिर ज़्यादा पतला जैसा हो जाएगा, तो फिर आपको लड्डू बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए सारी चीनी को इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे, तो साइड से रख देते हैं। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको भी हमें पहले से थोड़ा सा पीसना है, तो फिर से सेम जार लेंगे। उसमें मैंने आधे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। इसका ढक्कन बंद करके हमें इसको दरदरा सा कूटना है, यानी कि फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसको हमें दरदरा सा, सिर्फ दरदरा सा क्रश करना है, बस थोड़ा सा चलाना है 1 सेकंड के लिए बस। आप चाहे तो खुल्लड़ में भी इसको कूट सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको दरदरा सा इस तरह से देखिए पाउडर जैसा इसका बना रही हूँ, यानी कि थोड़े थोड़े से दाने जैसे देखने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पाउडर भी देखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह का हमें इसको बनाना है। अगर आप और भी ज़्यादा मोटे मोटे दाने चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इनको जो कूटन होता है उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सा इनको दरदरा सा कूट सकते हैं। तो सेम जार में फिर से हम बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल के भी अच्छे से इनको भी दरदरा सा इस तरह से पीस लेते हैं थोड़ा सा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरह से पीस के इसमें डाल दिया है। तो ये अब यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं लड्डू बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्सर काफ़ी हो चुका है तो वो स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे इसको।
तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, हम इस तरह से लड्डू बांध रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से लड्डू बंध रहे हैं। अगर इस तरह से बाई चांस लड्डू ना बने आपके, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा। दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, घी डालना है। अगर आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो इन लड्डुओं को आप 2 से 3 महीने तक भी रखेंगे ना, तब भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इन लड्डुओं को रख दीजिएगा। तो लड्डू आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़े से मीडियम या बड़े छोटे, जैसे आपको साइज पसंद है वैसे आप इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरा लड्डू भी बना लिया है। सारे लड्डुओं को हम इसी तरह से बना बना के एक प्लेट में रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया है। देखिए मैंने एकदम से बिल्कुल एक ही साइज़ का लड्डुओं को बनाया है। तो इतने मिक्सर में फ्रेंड्स यहाँ पर 30 लड्डू बन के तैयार हो गए थे और काफ़ी टेस्टी एकदम बढ़िया लड्डू बने हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आपने एक बार लड्डू बना के खा लिए तो आप बार बार यही लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।